आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जनाब सफीर अहमद चौधरी साहब। जम्मू कश्मीर में G20 का प्रोग्राम भी जो है वो यहाँ पे हुआ है और काफ़ी सक्सेसफुल जो है वो माना जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से भी कहीं अहम जो है वो बयानात इसको लेके आए हैं। इसके ऊपर भी जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। वहीं मुगल शहरा के ऊपर लोगों की आवाज़ें जो है वो बुलंद हो रही हैं, नारेबाजी इंतजामी के खिलाफ भी जो है वो की जा रही हैं। ये भी एक चर्चा का मौजू है। और वहीं यहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के सदर के मामला को लेके भी बात करेंगे, क्योंकि एक सर्टिफिकेट जो है वो इन दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल है। सफीर साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। G20 के ऊपर आएंगे। G20 का प्रोग्राम इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से काफी अहम और सक्सेसफुल प्रोग्राम जो है वो माना जा रहा है। देखिए, G20 का जो ये प्रोग्राम करवाया है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, हम इसकी अप्रिसिएशन करते हैं। लेकिन ये करवाया इस टाइम पे इसलिए जा रहा है कि भाई पूरे दुनिया में ये दिखाया जाए कि जी कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं, कश्मीर के लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उनकी स्टेट को तोड़ के यूटी में कन्वर्ट किया, 2 हिस्से किए स्टेट के, तो इसलिए यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। तो ये चीज़ दिखाने की जो बीजेपी की नीयत है ना, कि आप दिखा सकें कि जी हम G20 कश्मीर के अंदर करा रहे हैं, तो उससे बड़ा जी इम्पैक्ट आ गया। नहीं, इसका ये भी हो सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर सूबा के अंदर टूरिज्म का बढ़ावा हो, जो लोग यहाँ पे आएंगे वो अपने अपने स्टेट के अंदर, अपने मुल्क के अंदर जो है वो ये चीज़ें बताएंगे, और ये भी हो सकता है। तो आप हर बार हकारत की नज़र से और इस तरह के प्रोग्राम की तनकीद की नज़र से नहीं देख रहे हैं, हकारत की नज़र से बीजेपी देख रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि G20 का प्रोग्राम कश्मीर के अंदर शुरू हुआ तो हमारा ये वाली इशारा जो थी वो बंद कर दी गई। मुगल रोड पे हमारे लोग रोते रहे दिन को बैठ के, बगैर इंटीमेशन के उनको बताया गया जी आगे पथरी आ रही है और वो इस कारण से रोड बंद है, अदरवाइज वो रोड बंद किया गया था। इसलिए तो अगर यहाँ के लोगों को इस तरीके से देखा जाएगा और उसके बाद G20 करवा लें या कुछ भी करवा लें, तो उसका कोई मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि भाई कोई वो बनेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को सेकंड क्लास का सिटीजन बना दिया उन्होंने। आज उनकी कोई सुनवाई नहीं है। नौजवान हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, टूरिज्म के लिए कह रही है गवर्नमेंट जी, टूरिज्म तो पहले भी था जी, कौन सा काम था? इससे कितना बढ़ जाएगा? 10% बढ़ जाएगा, 5% बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा उससे? बेसिकली जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, जो जम्मू कश्मीर के बेसिक मुद्दे हैं, उनके ऊपर ये सरकार फेल हो चुकी है। अब उसके ऊपर वो लिपापोती करने के लिए एक G20 का इन्होंने एपिसोड बनाया कि G20 भी हो जाएगा। G20 में था, अगर उन लोगों को ओपनली जाने देना चाहिए था। आपको याद होगा G20 वाला एक भी मेंबर गुलमर्ग तक नहीं गया। तो क्या वो सिर्फ सेंट्रल के डल लेक को देखने आए थे? क्या वो डल लेक में बैठ के तो वो सारी चीजें फाइनलाइज करेंगे? यहाँ से इनका फेलियर जो है वो पता लगता है कि भाई कितनी सक्सेसफुली ये चीजों को इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने। ये कुछ भी नहीं है, एक आई वाश है वर्ल्ड वाइड दिखाने के लिए। कश्मीर के मकामी लोगों ने भी तो बड़ा पार्टिसिपेट किया है। वो मैंने तो कोई देखा नहीं, अगर आपने देखा तो मैं कोई कह नहीं सकता। वही लोग थे जो कलाकार वगैरह लोग थे बेचारे बुलाए हुए, तो वो तो पेड लोग होते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सरकार को भी पता है। उसके अलावा कौन मकामी लोग थे, कौन सियासी लीडर्स थे उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट में? यानी कि आपका कहना है जो भी पार्टिसिपेटेड लोग थे वो सारे पेड लोग? यही प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल, जो पेड लोग ही थे वो सारे के सारे। तो यही प्रोग्राम अगर यहाँ पर कोई सरकार होती, हमारी स्टेट होती, तो यही प्रोग्राम अगर किया जाता है, जैसे कश्मीर का एक कल्चर है कि वो मेहमान नवाज बहुत है, वो किस तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं। तो अगर वर्ल्ड वाइड लोग आए थे तो मेरे हिसाब से तो एयरपोर्ट से लेके तो होटल तक दोनों साइडों पर लोग वेलकम के लिए होने चाहिए थे, और होते अगर ये किसी और सरकार ने कराया होता। क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो इनसे वो हुआ नहीं। तो आप दिखाने के लिए वर्ल्ड वाइड क्या है, कितनी सारी डेस्टिनेशन है हमारे कश्मीर के अंदर जहाँ पर वो विजिट करने की, या कितनी सारी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे जम्मू डिवीजन के अंदर वो कहाँ कहाँ गए? कहीं नहीं गए। सिर्फ एयरपोर्ट पर उतरना और वहाँ से ललित क्या या कौन सा होटल था, ललित था शायद, उस होटल तक जाना और डल लेक में घूमना, इसको हम नहीं मानते हैं क्या है। फिर भी अगर ये किया तो एक अच्छा स्टेप है, हम कहते हैं चलो कोशिश की इन्होंने। लेकिन कोशिश के साथ साथ जो ये आई वाश कर रहे हैं ना वर्ल्ड वाइड कि जी कश्मीर में सब भला चंगा है, ये हमें मंजूर नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। इन्होंने कहा था अभी 370 जाने के बाद ये बेनिफिट्स आएंगे, वो बेनिफिट्स नहीं आए। वो इंडस्ट्री कहाँ है, हम पूछना चाहेंगे आपके साथ से, वो इंडस्ट्री कहाँ है, वो हमारी एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? उल्टा हमारी एम्प्लॉयमेंट में एक रोक थी, पूरे हिंदुस्तान के लोग नहीं अप्लाई कर सकते थे, आई वो रोक उठ गई है, हमारी जमीनों की रोक उठ गई है। तो ये चीजें डिस्ट्रॉय मतलब की है हमारी। तो उन चीजों के ऊपर कभी बीजेपी बात नहीं करेगी, तो खाली G20 कराने से क्या हो जाएगा? पहले भी होती रही, तो कितना फर्क पड़ जाएगा? आप सफीर साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि आप पीर पंचाल के रहने वाले हैं और पीर पंचाल से आपका ताल्लुक है, कि गुज़श्ता दिनों में मुगल शहरा के ऊपर एक बार फिर से इंतज़ामिया के खिलाफ जो है वो लोगों की तरफ से नारेबाजी की गई। इससे पहले भी जो है वो कई बार लोगों ने अपने सवालात जो है उठाए हैं। तो इस मतलब आप क्या देखते हैं, लोगों को आखिरकार उस शहरा के ऊपर क्या कुछ परेशानी आ रही है?
देखिए, मुगल शाहरा को लेके हमने पहले भी 3-4 एपिसोड किए, इस पर हमने पहले भी बात की है। आज आपकी वजह से दोबारा से मैं बात करना चाहूँगा। एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एलजी साहब, आपको प्लेन एरिया का एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि आप यूपी के रहने वाले हैं। ये हिल एरिया के लोग हैं, अभी माइग्रेशन से हमारे जितने भी लोग हैं माइग्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई लोगों के माल मवेशी भी हैं, उन्होंने बच्चे भी उठाए हुए हैं, कोई पैदल हैं, कोई गाड़ी पे हैं। तो जो वो पोस्ट पोशाना में लगा रखी है, उस पोस्ट की हर साल प्रॉब्लम आई है हमें, क्योंकि वो आर्मी का पोस्ट है वहां पर। आज तक तो कोई इस तरीके की कोई चीज तो हुई नहीं कि सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने कुछ कवर किया हो, बल्कि उल्टा ही होता रहा है आज तक। लेकिन उसके कारण से प्रॉब्लम क्या वहां पर आ रही है, हमारे खासकर कुछ के लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी माएँ बहनें बेटियां वहां से गुजरती हैं, उनको गाड़ियों से उतारा जाता है, चेकिंग के नाम पर हरास किया जाता है और फिर 1.5 किलोमीटर उनको पैदल चलाया जाता है। एक तो हमारा ये नुकसान है उसमें। दूसरा ये नुकसान है उसमें कि जैसे वहां पर गाड़ियों को रोक रोक के 1.5 घंटा उनकी चेकिंग की जाती है, तो इन बिटवीन क्या होता है कि वहां पर कंजेशन बढ़ना शुरू होता है, दोनों तरफ से ट्रैफिक होती है, कंजेशन बढ़ना शुरू होता है। बीच में अगर कहीं किसी का माल मवेशी भी आ गया तो वो फिर जाम की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है, फिर 2-2 दिन लगते हैं। जो रास्ता हमारा 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट वो है सुरनकोट से लेके कश्मीर डल लेक तक, वो 80 किलोमीटर 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे में कवर होना चाहिए था। उस 1.5 घंटे के सफर को 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं फिर इस कंजेशन की वजह से। तो मैं आपकी वसात से एलजी मनोज सिन्हा जी से कहना चाहूंगा कि उस पोस्ट को ज्यादा नहीं, हम कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि आप सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर लीजिए, आप आर्मी को पीछे रखिए, वो पुलिस पोस्ट जो वहां पर बना दीजिए, पुलिस केस को हैंड ओवर कर दीजिए, तो ये कंजेशन खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और साथ साथ ही यासीन साहब हमारे डिप्टी कमिश्नर पहुंचे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत रोड का दौरा किया उन्होंने, जब नहीं ओपन हो रही थी जाके ओपन करवाई। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहले भी कर चुका हूँ, पर्सनली बात कर चुका हूँ, दोबारा मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वहां की पोस्ट के ऊपर जो है सोच विचार की जाए, क्योंकि आज तक हमारी किसी ने सुनवाई वहां पर नहीं की है। और आपसे उम्मीदें हमें इसलिए भी है क्योंकि एक तो आप कम्युनिटी के लोग हो और आपको पता है उस रोड पर उस मूवमेंट जो लोगों की है वो कम्युनिटी के लोगों की ज्यादा है, माल पेशी लेके लोग वहां से गुजरते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उस पोस्ट को पुलिस के हैंड ओवर किया जाए। आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं इस टाइम, कोई आपको मेमोरेंडम कोई चीज मूव करनी पड़े गवर्नमेंट के लिए तो आप प्लीज करिए और इसका आपको करवाइए, क्योंकि बहुत देरीना एक तरीके का मुद्दा हमारा बना हो। जब से मूव रोड बनी है तब से इस पुलिस इस आर्मी पोस्ट ने जो है वो वहां पर बहुत परेशान करके रखा हुआ। सफीर साहब, गुज़श्ता दिनों की बात करें तो एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, एसटी मोर्चा के सदर भी हैं, उनका एक जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि एक सर्टिफिकेट जो है वो करेक्ट, माफ़ कीजिएगा, एक जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है एसटी के नाम पे, वो काफ़ी जो है वो वायरल हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ वजूहात हैं? और जब वो सदर के कुर्सी पे बैठे थे तो तब भी आवाज़ें बुलंद हुई थी कि ये एसटी कम्युनिटी से नहीं है, तो क्या आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, हर किसी पार्टी के अंदर, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल बने होते हैं। हमारे पार्टी के अंदर भी हैं जी, मीडिया के सेल हैं, एसटी कम्युनिटी के सेल हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के सेल हैं, माइनॉरिटी मोर्चा के सेल हैं, बहुत सारे सेल जो हैं वो हर किसी पार्टी के अंदर बने होते हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक सेल है, और जब से ये मैं एग्जैक्टली जानता तो नहीं है कौन साहब है ये, जब से इनको बनाया तब से हम मीडिया में देखते रहे कि भी कोई ना कोई एलिगेशन जो चलता रहा है। तो इस पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही टीम है वो जो सेंटर की इलेक्शन लड़ती है और काम करती है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर को जो दिया है वो सारा फेक ही है जी, इंक्लूडिंग रविंद्र रैना जी, ठीक है जी, वो सारा फेक ही दिया हुआ है। ना ही यहाँ के किसी सेल की, यहाँ की किसी यूनिट की, भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का कोई यूनिट, ना ही उसकी कोई सेंटर में सुनवाई है, ना ही कोई सुनता है। ये जाके आपने खुद देखा होगा, रविंद्र रैना जी जाके कमिटमेंट करके आते हैं ये बच्चों के साथ कभी आपके एग्जाम इस एजेंसी से ना करवा के हम उससे करवाएंगे, गवर्नमेंट नहीं मानती है। वो जाके डेली बेसिस को क्या कहते हैं, हम परमानेंट करेंगे आपको, गवर्नमेंट नहीं मानती है। ऐसे हजारों मुद्दे हैं जो इन बड़े बड़े लीडर्स ने उठाए और भारतीय जनता पार्टी सेंटर की टीम ने नहीं माने, जबकि स्टेट के अंदर भी उनकी टीम है इस टाइम पे, सरकार में और सेंटर में भी। तो यहाँ से साबित होता है कि सुनते तो किसी की नहीं है। वैसे भी सेल का कोई काम था नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये कोई एक कम्युनिटी को आपने डेजिग्नेट किया है किसी सेल को, ये एसटी कम्युनिटी का सेल है, और वहां पर अगर आप नॉन एसटी किसी आदमी को वहां पर लगा रहे हो तो आपकी मंशा जो है यहाँ से जाहिर हो जाती है कि किस तरीके से। आप कल से देख रहे हैं, हमको आप भी मान रहे हैं कि वो नॉन एसटी है? देखिए, कल से जो मीडिया में देखा, हम तो एग्जैक्टली तो हम जानते नहीं है कौन आदमी है, कहाँ से कैसे क्या है, लेकिन जो मीडिया में आ रहा है, जैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह वो वायरल हो रही है तो उसके अंदर लिखा हुआ था जी एसटी कोई तुर्क। तो तुर्क तो हिंदुस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई तुर्क है, पहली बात, क्योंकि तुर्कों के दौर में हिंदुस्तान में तुर्कों का कभी कोई हुकूमत नहीं रही, कभी कोई इस तरीके की हिस्ट्री नहीं कि तुर्क यहाँ पर आए हों। तो फिर भी अगर किसी का तुर्क है तो तुर्क, अगर वो है तो तुर्क, फिर वो एसटी में कैसे चला गया, वो गुजर कैसे हो गया, वो बकरवाल कैसे हो गया, ठीक है। तो ये जो एसटी कम्युनिटी है इसमें एक
जो सबकास्ट है वो कितनी है और क्या तुर्क का भी उसमें सबकास्ट जितनी भी हैं एसटी के अंदर वो 84 के आसपास हैं, उसमें तुर्क नाम कहीं पर भी नहीं है। अच्छा। और तुर्क गुजर बकरवाल नहीं हो सकता। ठीक, मतलब एक गुजर कम्युनिटी से नहीं, गुजर कम्युनिटी से नहीं है, क्योंकि इसकी कोई मिसाल नहीं है हमारे पास। पीछे भी 100 साल 200 साल पीछे चले जाएंगे, कोई मिसाल नहीं है कि कोई तुर्क भी गुजर हुआ है कभी। तो जब वो नहीं है तो ये कहाँ से एसटी बनी और कैसे बनाएगी, किसने बनाएगी, वो क्या ये जालसाजी में तो बीजेपी एक नंबर पे है। क्या वो इनके सेल के लोग हों चाहे बीजेपी खुद हो, ये तो जालसाजी में नंबर 1 पे हैं। तो कहीं से जालसाजी वगैरह करके किसी ने बनाया होगा। तो मैं तो आपकी मिसाल से कहना चाहूँगा, जिस तहसीलदार ने बनाया सर उससे पूछ लीजिए ये तुर्क कब से कश्मीर के अंदर आके बसे और ये तुर्क जो है वो गुजर बकरवाल कैसे हो गए, एक बार उनसे पूछा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सफीर अहमद चौधरी साहब, जिनके साथ तफसीली बातचीत G20 के साथ साथ बीजेपी के लीडर जो गुज़श्ता दिनों में जम्मू कश्मीर में इन दिनों में सुर्खियों के बीच में है और ये इल्ज़ामात तो सामने आयद हो रहे हैं और लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस सर्टिफिकेट को जो है वो फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए और कार्रवाई भी जो है वो की जाए। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के सदर के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि वो नॉन एसटी से है, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं है और उनकी एक सर्टिफिकेट जो है वो इन दिनों में काफ़ी वायरल भी हो रही है और इस मुतल्लिक मुतालबा किया जा रहा है कि वो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। और ये भी साफ कहना है सफीर अहमद चौधरी का कि गुजर कम्युनिटी की सबकास्ट जो है वो तकरीबन 84 है और 84 सबकास्ट के बीच में तुर्क का नाम कहीं नहीं है। तो फिर आखिरकार ये सर्टिफिकेट कैसे बनी, क्या इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान, क्या सरकार जम्मू कश्मीर नोटिस लेगी?